कहा कि हे महात्मन, आप जरा ये बताइए कि मैंने वेदों का पाठ सुना दिया, मैंने गीता का पाठ सुना दिया, और भागवत क्या है? तो श्रीमद् भागवत वेदों का सार है। तो जब मैंने मूल ही सुना दिया, तो जब उससे लाभ नहीं मिला, तो क्या श्रीमद् भागवत की कथा से लाभ मिल पाएगा? सनकादिकों ने कहा, नारद जी, अब एक प्रश्न मैं आपसे भी कर लेता हूं। आप ये बताइए कि घी किसमें होता है? नारद जी ने कहा, दही के अंदर। दही से मक्खन और मक्खन से घी निकलता है। तो हम तो यह जानते हैं कि घी मक्खन में है, लेकिन घी से जो कार्य संभव है वो मक्खन से नहीं हो सकता। जो तिल से काम हो सकता है वह सरसों से काम नहीं चलेगा। हे नारद जी, ठीक है, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का सार तो है, लेकिन जो कार्य श्रीमद् भागवत से संभव है वह वेदों से संभव नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय। सनकादिकों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, सप्ताह की विधि से यदि ज्ञान और वैराग्य को यदि आप कथा श्रवण कराए तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी और वह उठ जाएंगे, वो जागृत अवस्था में आ जाए। कहे कि सप्ताह की विधि तो मैंने आज तक सुनी नहीं, मैंने भागवत मूल तो सुना है, लेकिन सप्ताह की विधि नहीं सुनी। नारद जी ने निवेदन किया कि हे सनकादिकों, आप कृपा करें तो आप मुझे सप्ताह विधि सुना दीजिए, सप्ताह की कथा सुना दीजिए। सनकादिक कहे कि भैया, मेरा तो यही काम है, हरि कथा सुनाना और हरि कथा सुनना। तो पूर्व कल्प में नारद जी ने सनकादिकों को राम कथा सुनाई। नारद जी ने कहा कि भाई, मैं राम कथा आपको सुनाया था, आप श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक विधि मुझे सुना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको सुना दूंगा। भाई, कथा कहां सुनी जाए? तो जगह की खोज हुई कि भाई जो बहुत शांत जगह हो और जहां लोग आसानी से आ जाए। तो गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार मतलब हरिद्वार में, हरिद्वार में आनंद नामक तट पर नारद जी ने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा की व्यवस्था बनाई। और वहां पर क्या किया नारद जी ने? सबको बुलाया। कहे कि भाई, गंगा के तट पर हरिद्वार में दिव्य भव्य कथा हो रही है, और कथा वक्ता कौन है? तो सनकादिक हैं, सनकादिक कथा कर रहे हैं। और श्रोता कौन है? तो श्रोता नारद जी महाराज। भैया, ऐसे परम बीतराग संत कथा के वक्ता हैं, और परम बीतराग संत ही कथा के श्रोता बने बैठे। कहे कि भाई, ये कथा कोई सामान्य नहीं होने वाली है, इतने उच्च कोटि के संत श्रोता और वक्ता के रूप में बैठे हैं, तो इस कथा में तो हमें अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। जहां जहां तक सूचना गई, बड़े बड़े महात्मा जब तप कर रहे थे गंगा के तट पर, सब जब तप छोड़ करके और कथा में उपस्थित हुए। सारे के सारे आए। कौन कौन आए भाई महात्मा में? भृगुर्वसिष्ठस् च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। कहे भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधा ऋषि, देवल ऋषि, ऐसे बड़े बड़े महात्मा ऐसी अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। मैं फिर आप सबसे निवेदन करूंगा कि देखो, ये कथा जो है ना, बड़े सद्भाग्य से मिलता है। और इस बलदेव पार्क के इस प्रांगण में यह कथा हो रही है श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के माध्यम से। ये आप सबके लिए बड़ा परम सौभाग्य का अवसर है।
और जीवन में कुछ समय ऐसा निकाल लीजिए कि हरि कथा से प्रेम हो जाए आपका, ठाकुर से लगाव हो जाए आपका, और यह कथा ही कल्याण करेगी जीवन।